नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। जूनियर सुपर टेट के अंतर्गत सामाजिक अध्ययन का जो कोर्स है उसी के अंतर्गत हम महत्वपूर्ण प्रश्न करा रहे हैं। उसी में भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो आपका ये चैप्टर दे रखा है, इसके अंतर्गत स्टार्टिंग में हमने 30 प्रश्न देखे थे। यदि नहीं देखा है वो पहला पार्ट तो साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे इसके आगे के 30 प्रश्न। टोटल आपके 93 प्रश्न हैं, तो 3 पार्ट में समाप्त हो जाएंगे। आज हमारा दूसरा पार्ट जो है वो होगा, तो 31 से 60 तक प्रश्न हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है आपका, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में जो है वो विभाजित किया? 4, 5, 6 या 7? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो मेगास्थनीज जो है, बात करते हैं आंसर की, तो आपका 7 जो है श्रेणी जो थे उनमें विभाजित किया था। और ये 7 कौन कौन से भाग थे? तो इसमें दार्शनिक, कारीगर, किसान, अहीर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद, ये कुल मिलाकर 7 जो है वो श्रेणी विभाजित की थी। और ये जो विभाजन किया गया था ये मेगास्थनीज के द्वारा किया गया था। 32 प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? 4 यहाँ पर आधार दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। इससे पहले के अगर प्रश्न चैप्टर वाइज वाले नहीं देखें तो एसएसटी यानी सोशल साइंस की जूनियर सुपर टेट की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। उत्तर की बात करते हैं तो राजनीतिक नीतियां आपका जो है वो सही हो जाएगा। तो अर्थशास्त्र में राजनीतिक जो नीतियां हैं उस पर डाला गया है प्रकाश। और कौटिल्य जो है उसके संदर्भ में आपने अगर चीजें थोड़ी बहुत पढ़ भी रखी होंगी तो आप भी जानते हैं सारी चीजें राजनीति से ही संबंधित थी कि किस प्रकार जो नंद वंश था उसका अंत हुआ, मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ, वो सारी चीजें। 33 प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? यहाँ पर पूछा गया है। अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका या फिर कलिंग, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। उत्तर की बात कर लेते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर श्रीलंका सी वाला जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। बाकी अफगानिस्तान, बिहार और कलिंग ये सभी जो है सम्मिलित थे। कलिंग तो सभी जानते हैं, बाकी ये दोनों भी ध्यान रखिएगा। 34 प्रश्न है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक महान ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने या फिर कनिष्क ने? तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं तो आपका पहला ही ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पाटलिपुत्र को सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी जो है वो बनाया था। मौर्य साम्राज्य हम पढ़ भी रहे हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य आंसर होगा, पर जब आपके पेपर में आएगा तो वहां तो आपको पता होना चाहिए, तभी आप टिक कर पाएंगे। अगला है 35 प्रश्न कि पाटलिपुत्र में स्थित जो चंद्रगुप्त है उसका पहला मुख्यता बना था का महल जो है वो मुख्यता बना था, ये यहाँ पर पूछा गया है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त जो है उनका महल मुख्यता किसका बना था? ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का या फिर मिट्टी का? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो याद रखिएगा आपका लकड़ी का बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का जो महल था वो लकड़ी का जो है वो बना हुआ था। अगला है बराबर जहानाबाद जिला जो है उसकी गुफाओं का यूज किसने आश्रय गृह के रूप में जो है वो किया? आजीविकों ने, थारुओं ने, जैनों ने या फिर तंत्रिकाओं ने? बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन एबीसीडी में से। उत्तर की बात कर लेते हैं तो बिल्कुल पहला ही ऑप्शन आजीविकों ने जो है वो सही हो जाएगा। बराबर जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग आजीवक जो थे उन्होंने अपने आश्रय गृह के रूप में जो है वो किया। 37 प्रश्न है कि किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? अच्छा प्रश्न है, बताइए कलिंग अभिलेख से या फिर अशोक का गिरनार अभिलेख से या फिर रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख से या फिर अशोक का सोपारा अभिलेख से? बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। उत्तर की बात कर लेते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका रुद्र दमन जो है उनका जूनागढ़ अभिलेख है। इससे यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक जो है वो फैला हुआ था। और जो रुद्र दमन है इसके विषय में जो विस्तृत जानकारी है इसके जूनागढ़ से शक संवत 72 के अभिलेख से जो है वो मिलता है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। 38 की केवल वह स्तंभ
जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट जो है वो बताया है? बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा आपका सही होगा। तो ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से उत्तर की बात करते हैं तो आपका भाब्र भाब्रू जो है स्तंभ है, ऑप्शन नंबर डी वाला, ये जो है वो सही होगा, जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट जो है वो बताया है। अगला सही मिलान से संबंधित है। एक तरफ सूची 1 दे रखी है, एक तरफ सूची 2। सही मिलान करना है और आपको नीचे ऑप्शन भी दे रखे हैं, बताना है आपको किनमें से कौन सा जो है वो मैच होगा। तो बताइए, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक और चाणक्य, इस टाइप से आपके ऑप्शन है। चलिए बात करते हैं फिर आंसर की। तो जो चंद्रगुप्त है वो आपका संबंधित हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 से, जो कि सैंड्रोकोटस है। उसके बाद बिंदुसार की अगर बात करें तो आप सभी जानते हैं अमित्रघात के नाम से जाना जाता है, तो आपका 3 से मैच हो जाएगा। देखिए ए ऑप्शन में भी 2-3 है, सी ऑप्शन में भी 2-3 है। अब 4 या 1 सी किससे मैच करेगा? तो अशोक आप जानते हैं प्रियदर्शी हो जाएगा, क्योंकि चाणक्य जो है उनको विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। देखिए अशोक ना भी पता हो तो चाणक्य तो आप जानते हैं। तो बचा एक ऑप्शन अशोक, जो कि प्रियदर्शी जो है आपका पहले वाले ऑप्शन से मैच कर जाएगा। तो इस आधार पर सी वाला आपका ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका ये भी तरीका होता है कि जो सबसे पहले आपको आता है उसको टिक कर लीजिए, बाकी जो बचे हैं उसके बाद आप स्वतः ही आसानी से आंसर तक पहुंच जाएंगे। अगला देखते हैं, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया कनिष्क के द्वारा, या फिर हर्ष के द्वारा, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, या फिर समुद्रगुप्त के द्वारा। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी सभी लोग करते रहिएगा, ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको इसी प्रकार प्रैक्टिस कराते रहें। तो आंसर की बात करते हैं, प्रथम भारतीय साम्राज्य जो है वो स्थापित किया गया, कौन सा सही होगा? तो आप कहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य जो है इनके द्वारा ही स्थापित जो है वो किया गया पहला भारतीय साम्राज्य। सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है कि उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, कहाँ स्थित है? उस आधार पर 4 ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका बी वाला ऑप्शन कालसी जो है वो सही हो जाएगा। उत्तरांचल में अशोक का जो एक शिलालेख है वो कालसी में जो है वो स्थित है। 42 प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट कि सांची का स्तूप जो है वो किसने बनवाया, बहुत बार पूछा जाता है। तो अशोक, गौतम बुद्ध, चंद्रगुप्त या खरगोन में से बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आप देखेंगे रिपीट होते हैं, तो वो तो आपको हर हाल में रटे ही होने चाहिए। आंसर की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं सांची का स्तूप अशोक के द्वारा बनवाया गया था, तो ये आपका आंसर ए वाला हो जाएगा। 43 प्रश्न है कि अशोक के जो शिलालेख थे उनको पढ़ने वाला पहला अंग्रेज कौन था? ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी आपसे पूछा जाता है। बताइए, जॉन टावर, हैरी स्मिथ, चार्ल्स मेटकॉफ या फिर जेम्स प्रिंसेप। इस प्रकार से 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। तो चलिए बात करते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जेम्स प्रिंसेप जो है वो अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला पहला अंग्रेज जो है वो था। आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा, ये ध्यान रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। अगला है 44 प्रश्न की कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में किया गया है? 4 प्रकार के शिलालेख यहाँ पर लिखे हुए हैं, आपको बताना है कि कलिंग युद्ध की विजय और क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में किया गया है। देखिए, क्षत्रियों का वर्णन भले ना पूछा जाए, पर आपसे कलिंग युद्ध की विजय जरूर पूछी जाती है कि किस शिलालेख में वर्णन किया गया है। बताइए 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा, ये यहां पर आपका महत्वपूर्ण पॉइंट है। चलिए बात करते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में। तो ध्यान रखिएगा, शिलालेख 13वां जो शिलालेख है, कुल मिलाकर टोटल शिलालेखों की संख्या कितनी है? तो 14 टोटल शिलालेख है। और इन टोटल शिलालेख में जो 13 नंबर का शिलालेख है, इसमें जो है आपका कलिंग युद्ध की विजय और क्षत्रियों का वर्णन जो है वो किया गया है। तो ये आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
45 नंबर प्रश्न है कि प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? अशोक, तो अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य और हेमू में से कौन सा प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो आप कहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत जिसका नाम था मेगास्थनीज, वो भारत में किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और अगर आपको याद होगा थोड़ा सा, तो चंद्रगुप्त मौर्य और जो सेल्यूकस निकेटर था उसके बीच संधि हुई थी, और उसी संधि में ही भाई साहब जी भी आए थे। तो संधि में और भी कुछ संधि थी, जैसे कि वो उसकी जो पुत्री थी हेलेना, उसका विवाह की बात की गई थी, हाथी जो है वो देने की बात की गई थी, यही सारी चीजें थी। और मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका भी आपको पता होना चाहिए। 46 प्रश्न है आपका कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब जो है वो पराजित किया? अब देखिए अगले प्रश्न में वही सन पूछ लिया गया जिनका मैंने नाम लिया सेल्यूकस निकेटर का। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन एबीसीडी में से उत्तर की बात कर लेते हैं। तो आपका आंसर बी वाला जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 305 ईसा पूर्व जो है इसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को जो है वो हराया था, पराजित किया था, और उसी के बाद 4 संधि जो मैंने बात की वो जो है वो हुई थी। अगला प्रश्न है आपका 47, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या फिर बिंदुसार? बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका ऑप्शन सही होगा? उत्तर की बात कर लेते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका बी वाला ऑप्शन अशोक जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप कहेंगे कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? तो अशोक जो है वो जनता के संपर्क में रहता था। आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 48 प्रश्न आपका कह रहा है कि अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? अपने राज्य की सीमा बढ़ाई, या फिर विश्व विजय के लिए निकल पड़ा, या फिर भारी जो रक्तपात है उसको देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन एबीसीडी में से आप क्या कहेंगे कि कलिंग युद्ध का भारी प्रभाव उस पर पड़ा था, भारी रक्तपात जो हुआ था, तो उसके बाद भारी रक्तपात देखकर युद्ध की जो नीति थी उसको उसने सदा के लिए जो है वो त्याग दिया था। तो आपका सी वाला ऑप्शन अशोक के संबंध में जो है वो सही हो जाएगा। 49 प्रश्न है कि अशोक के अधिकांश अभिलेख जो है वो किस भाषा और लिपि में जो है वो है? भाषा और लिपि से भी संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? अशोक के अधिकांश जो अभिलेख हैं वो किस भाषा और लिपि में हैं? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका पहला ही ऑप्शन प्राकृत जो है वो भाषा और ब्राह्मी जो है वो लिपि, ये वाला जो है वो ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, पहला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न की किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल यानी कि निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? ब्राह्मण साहित्य, जैन साहित्य, मुद्रा राक्षस या फिर बौद्ध ग्रंथ? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो आप कहेंगे मुद्रा राक्षस जो है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल निम्न कुल शब्द का प्रयोग जो है वो किया गया है। 51 नंबर प्रश्न है आपका कि मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? उन्होंने विकास किया था संस्कृति, कला व साहित्य का, सोने के जो सिक्के हैं उनका, प्रांतीय विभाजन का, या फिर हिंदू कुश तथा तक साम्राज्य? इस टाइप से आपके यहाँ पर दे रखे हैं, आपको छांटना है कि कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो आप क्या कहेंगे? संस्कृति, कला और साहित्य मौर्य नरेश जो है उनके बारे में बिल्कुल सही है। साथ ही साथ सोने के सिक्के की अगर बात करें तो यहां पर आप कहेंगे मामला गड़बड़ हो जाता है। प्रांतीय विभाजन भी देखने को मिलता है, हिंदू कुश तक साम्राज्य भी देखने को मिलता है। तो 1, 3 और 4 वाला ऑप्शन डी वाला यहाँ पर जो है वो सही होगा। तो 51 का डी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 52 प्रश्न भी कथन और कारण से संबंधित है, जहां पर कथन लिखा है कि अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था, और इसका रीजन ये लिखा है, कारण कि कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय और समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। अब आपको बताना यह है कि दोनों सही हैं, गलत है,
ए सही आर गलत या इसका अपोजिट, कौन सा इनमें से ऑप्शन सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आप क्या कहेंगे कि ए और आर दोनों ही आपके बिल्कुल सही हैं, और साथ ही साथ जो कारण इसका दे रखा है वो कथन की सही व्याख्या भी जो है वो करता है। ये जो कथन दे रखा है इसका कारण भी बिल्कुल सही है। 53 प्रश्न है कि अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं, उनमें कौन कौन से जो है वो शामिल है। बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका दूसरा और 13वां ये दो शिलालेख हैं जो संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं। 54 प्रश्न है कथन और कारण से संबंधित कि अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी, और इसका कथन यहाँ पर कारण होगा। देखिए देखिए दोनों जगह कथन लिख दिया है, तो कारण लिखा है कि उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का जो प्रसार है वो किया। तो आप कहेंगे ए भी सही है, आर भी सही है, और ये इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है, तो उस आधार पर पहला ही ऑप्शन यहाँ पर भी आपका सही हो जाएगा। 55 प्रश्न है आपका कि किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख जो है वो मिलता है। कालसी, या फिर रुमिनदेही, या फिर विशिष्ट कलिंग राज्यादेश, या फिर मास्की। अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख इनमें से किसमें जो है वो मिलता है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ऑप्शन डी वाला यानी कि मास्की जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मास्की जो है इसमें जो है अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। 56 प्रश्न है कि निम्नलिखित वक्तव्य में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है, और चार ऑप्शन भी आपको यहाँ पर दे रखे हैं। तो छाटिए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। यहाँ पर गलत जो है वो लिखा हुआ है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ऑप्शन डी वाला कि ये स्थापत्य संरचना के जो है वो भाग हैं, ये आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 57 प्रश्न की श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी। अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त, या फिर दशरथ। अच्छा प्रश्न है, बताइए श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो अशोक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अशोक ने जो है श्रीनगर की स्थापना जो है वो की थी। 58 प्रश्न एक तरफ प्रांत दे रखे हैं, एक तरफ उनकी राजधानियां दे रखी हैं, सही मिलान आपको जो है वो करना है। तो चार ऑप्शन में बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। और यहाँ पर आंसर की अगर बात करते हैं तो आपका सामने सामने देखिए लिखा हुआ है, उत्तरापथ जो है राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापथ सुवर्णगिरी, अवंती राष्ट्र उज्जैनी, और प्राची पूर्वी प्रदेश पाटलिपुत्र। तो ए वाला आपका ऑप्शन 1 2 3 4 वाला सही हो जाएगा। 59 प्रश्न है कि किस ग्रंथ में जो शूद्र हैं उनके लिए आर्य शब्द का प्रयोग जो है वो हुआ है। अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, अष्टाध्यायी, या फिर वृहत कथा मंजरी। बताइए इनमें से कौन सा आपका सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आर्य शब्द का जो प्रयोग है शूद्रों के लिए वो अर्थशास्त्र में किया गया है, तो आपका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे पूछेंगे, क्योंकि टोटल 60 तक हमने प्रश्न की बात की थी। तो ये है हमारा इस वीडियो का लास्ट प्रश्न कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा जो है वो ली थी। अशोक ने पूछा गया है नागार्जुन से, निग्रोध से, उपगुप्त से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये आपके पास चार ऑप्शन है, बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। वीडियो अगर अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो वीडियो को सभी लोग लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी आपके एक लाइक से मोटिवेशन मिलता रहे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके भी बालाजी स्टडी अड्डा जुड़ सकते हैं। आंसर की बात करते हैं तो आपका उपगुप्त बिल्कुल सही हो जाएगा। तो निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर उपगुप्त जो है उनसे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। किसने ली थी, तो अशोक ने जो है वो ली थी। अब वो प्रश्न जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नेक्स्ट प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर हम नेक्स्ट वाले वीडियो में देंगे, और ये प्रश्न है आपका कि अशोक के काल में
कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? ब्राह्मी, अरमाइक, खरोष्ठी या फिर यूनानी? ये आपका इस वीडियो का प्रश्न है, जिसको आपको ABCD करके कौन सा ऑप्शन सही होगा वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है। तो जो भी आपको पता हो सही गलत ट्राई कीजिए और नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसके आंसर की जो है वो बात करेंगे। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर भी और लोगों के साथ कर दीजिएगा और लोग भी साथ में प्रैक्टिस कर सकें, और कितने 30 में से आप सही प्रश्न कर पाए अपना स्कोर भी अवश्य जो है वो बताइएगा। मिलते हैं चलिए फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।